कभी किसी एक मजहब की नहीं होती सड़कें। गुजरने वालों से कोई नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है। पहले हम बुग्गी लेकर आ रहे, कावड़ रखी भाई, हटा दे हम यहाँ बुग्गी थमेंगे भाई, तुम ही ठाक धर दो। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि धार्मिक यात्राओं के वक्त सड़कों का किसी खास मोहल्ले, टोले या गांव से गुजरना डर और टकराव की वजह बन जाता है। और आज सुनने मारा, अगर किसी मुस्लिम का हाथ लग गया तो उसी पर बवाल खड़ा होगा, हमारी कावड़ तो खराब होगी। बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक यात्राओं के दौरान तनाव और टकराव की स्थिति देखी गई। जैसे बुरखे वाली जा रही है, कुछ हिजाब पहन रखा, औरत को देख के ज्यादा हंगामा सा करते हैं। पाकिस्तान के मुर्दाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे, ये चिड़ावनी में हो गई। और नारेबाजी तो करते ही आ रहे हैं, हम शुरू से करते आ रहे हैं। घर की पौड़ी से जब उठाते कावड़ तब भी नारेबाजी करते हैं। और अगर कोई भी क्षेत्र हो ऐसा पता नहीं कि हमें क्या पता भी मोमडन का क्षेत्र है। ऐसे में जब हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शुमार कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है, हमने मुजफ्फरनगर के उन चुनिंदा मुस्लिम बहुल गांवों का दौरा किया जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। हम कहते हैं हमारा भगवान श्रेष्ठ है, सामने वाला का भी कुछ कोई श्रेष्ठ होगा। अगर वो भी मान लो हमारी यात्रा चल रही है और वो भी तेज स्पीकर में अपनी नमाज के टाइम पे करने लग जाए तो वो चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लगेगी। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी बझेड़ी नाम के इस गांव में रहती है। गांव में 1300 परिवार मुस्लिम और 150 परिवार हिंदुओं के हैं और हर साल इसी गांव से गुजरते हैं कांवड़ लिए हजारों हिंदू श्रद्धालु। जब से पैदा हुआ 6-7 साल का, जब से मेरे याद 8 साल से कावड़ चल रही है, हम देख रहे हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग शख्सियतों में एक मुकर्रम अली ने अपनी आंखों के सामने न जाने कितनी ही कावड़ यात्राएं गुजरते देखी हैं। पहले वो वहाँ लगा कर था, खुशी होती कि कावड़ चलेगी, अरे डर लगा, इतना फर्क आ गया माहौल में। और ऐसा महसूस करने वाले मुकर्रम अकेले नहीं हैं। कुछ हिंदू संगठन सामने आए, मुस्लिमों पे इल्जाम लगाया कि वो थूक कर खाना खिलाते हैं, थूक कर पानी देते हैं, और उसमें मुस्लिम समाज अपना आप ही पीछे हो गया। मतलब साफ है कि सामाजिक ताने बाने में आए बदलावों की परछाई इस गांव पर भी पड़ी है। पहले हमारे जितने भी गांव के घेर थे सब अपने किवाड़ खोल देते, गैलरी थी या जैसा भी ठिया था, सब कावड़िए इन्हीं में पड़े रहते, ही पानी पियोते, सोवते और उठ को चल देते, गुड़ खावते, पूरे गांव में गुड़ बांटते थे कावड़ियों को जिसके भी घेर में पड़े थे। और आज नहीं कोई टिक सकता। लेकिन इन तमाम बदलावों और दबावों के बावजूद यहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम परिवारों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं नजर आता। के मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है ना, तो हमारे जो मतलब कि जो फ्रेंड है हम आपस में बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हमारे फ्रेंड है, हमारे में कभी भी ऊंची नीच का कोई फर्क नहीं आता किसी भी चीज़ को लेके। हम जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। हमारे गाँव में की भी यही बात है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। उनको ना कावड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। वे ना अपनी जो मतलब कि बाहर नहीं आ सकते ना, जिनको बाहर नहीं आते, वे अपनी छत पे खड़े होकर देखती है, चाहे उन्हें आधा घंटा हो जाए 1 घंटा हो जाए, बाहर देखते हैं। और जो मोमडन लोग हैं वे सब अपने बाहर आगे बैठ के कुर्सी देखते हैं। अभी तो कोई नहीं है, जब बाहर हो जाएंगे जो हमारे घर के सामने के, ये भी सब बाहर बैठे रहते हैं। सिसौना वो दूसरा गांव है जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी रहती है। यहाँ रहने वाले आवेश बताते हैं कि भले ही आसपास के इलाकों में मुस्लिम ढाबों के बहिष्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हों, लेकिन उनके गांव में माहौल अब भी शांतिपूर्ण है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ आते जैसे रात में फुल हो जाती है हमारी जगह। हम मोमडन है तो हम इनको पूछते भी भाई आपको कुछ चाहिए क्या, चाय नाश्ता कुछ भी, और इनको गद्दे भी लगा के देते हैं, पूरी व्यवस्था है इनके लिए। साबिर जैसे लोगों का भी मानना है कि भले ही माहौल बदल रहा हो, लेकिन भाईचारे से पीछे हटना हल नहीं। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को ऐसे मौकों पर मदद के लिए आगे आना चाहिए। प्रभात कुमार के साथ प्रेरणा, BBC मुजफ्फरनगर।